नमस्कार, आप हयात ऑडियो बुक सुन रहे हैं और आज रविवार है और आज आपके लिए मैं ऑडियो बुक में लेके आया हूँ 2024 के इलेक्शंस पर। 2024 के इलेक्शंस बेहद खास है, इंडिया और एनडीए के बीच जो है करारा टक्कर माना जा रहा है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है बेहद खास होने वाला है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशिया शबनम जुड़ चुकी है। आशिया शबनम की मैं परिचय करा दूँ, यूथ पार्लियामेंट डिबेट में पार्टिसिपेंट रह चुकी है और अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। तो इनसे मैं जानूंगा 2024 के इलेक्शंस को ये किस तरह से देख रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आशिया शबनम जी हमारे इस ऑडियो बुक में आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आशिया शबनम जी, 2024 का इलेक्शंस है और ऐसे में विपक्षी आरोप लगा रही है कि डेमोक्रेसी खतरे में। ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार 2024 में इलेक्शंस में वोटिंग होने जा रहा है और विपक्षी दल जितने भी आरोप लगा रही है मोदी गवर्नमेंट में कि डेमोक्रेसी खतरे में, ऐसे में क्या लगता है कि सच में डेमोक्रेसी खतरे में है? मेरे ख्याल से मुझे एक्चुअली में लगता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो 2021 में जो असम में बीजेपी लीडर की कार से ईवीएम मशीन पाया गया था, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खतरे में है, कि फेयर और फ्री तरीके से इलेक्शन हमारे देश में नहीं हो रही है। और अगर हम बात करें कि अभी फिलहाल में चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उसमें साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड की गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के 8 वोट को इनवैलिड बताया गया था। अच्छा, तो आशिया शबनम जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जिस तरह से आपने बताया कि दो स्टेट का एग्जाम्पल्स लेके कि सच में डेमोक्रेसी खतरे में है और इसे बचाना जरूरी है। तो आशिया शबनम जी, हमारा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप 2024 में पहली बार वोट करने जा रहे हैं और 2024 में पहली बार वोट करने जा रही हैं, कितना एक्साइटेड हैं वोटिंग को लेकर? क्योंकि अगर हम बात करें, कई वोटर्स वोट देने से डरते हैं, वो नहीं जानते वोट का वैल्यू। आपके अकॉर्डिंग वोट का वैल्यू क्या है और 2024 में आप पहली बार वोट करने जा रहे हैं, कितना एक्साइटेड है मन में, कितना एक्साइटमेंट भरा है इस बार के 2024 को चुनाव को लेकर? पहली बार तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पहली बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिससे मैं अपने देश में शामिल हो सकती हूँ। सही क्या है गलत क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं वोट दे सकती हूँ। और जो कह रहे हैं कि आप लोग डरते हैं, तो जी बिल्कुल ये बात सही है कि बहुत सारे लोग वोट देने से डरते हैं, पर मेरा मानना है कि लोग वोट देने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनका वोट कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। पर हर एक वोट इम्पोर्टेंट है और हर एक अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिससे आप अपने देश को और देश के नेताओं को चुन सकते हैं। डेमोक्रेसी का जो मूल सिद्धांत है, इससे आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। चेंज एक वोट से बहुत कुछ बदला जा सकता है, एक वोट से सरकार बदली जा सकती है। वोट देने का हक हर एक नागरिक का है और उनका फर्ज है कि वो अपने सही तरीके से वोट दे। आपका एक एक वोट इम्पोर्टेंट है। वोट देने से आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं और अपने समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक का भूमिका भी रोल प्ले करते हैं बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है कि आपको वोट देना चाहिए 2024 के वोट के लिए, प्लीज। तो कहीं भी है। आशिया शबनम जी, हमारा आपसे कुछ प्रश्न ये रहेगा कि मोदी जी के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? मोदी जी की जो सरकार रही है, इनमें जो काम हुआ है, तो इसके कामों से आप कितना खुश हैं? इनके जो जिस तरह से भी इन्होंने देश के पॉलिसी को चलाया, जिस तरह से देश में हुकूमतें करी, तो आप इनके पॉलिसी से कितना खुश हैं? देखिए, बहुत सारे उनके अलग अलग पॉलिसीज हैं, ठीक है। अगर हम एक गूगल सर्च करते हैं कि मोदी सरकार की क्या वर्क लिस्ट है, तो उसमें सबसे पहले लिस्ट में आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आपको फिलहाल का कुछ केस याद होगा, अभी जो मणिपाल में जो मणिपुर में जो केसेस हुई थी। हाँ बिल्कुल 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 जी, उसमें आपको पता चल गया होगा कि बेटी कितना ज्यादा सेफ है हमारे कंट्री में। रेसलर के साथ जो इंसिडेंट हुई थी, वो आपको पता होगा कि कितना ज्यादा हमारी बेटियां सेफ है हमारे कंट्री में। तो अगर उनके लिस्ट से पहला पॉइंट को ही हम एलिमिनेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उनके लिस्ट में एक और आती है कि एक खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान की जरूरत है। और किसान का आपने सीन देख रखा होगा, पूरे 1 साल प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है और अभी फिर से दोबारा प्रोटेस्ट के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है का कुछ ना कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिस्ट से तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट किया जा रहा है। ना किसान खुश है, ना बेटियां खुश है।
आशिया सपन जी, आप बता रही हैं कि मोदी जी के जो है कार्यकाल से बेटी जो है अनसेफ है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपका जवाब सुन के लग रहा है कि बेटी अनसेफ है। तो इस बार क्या महिलाओं का वोट कितना इफेक्ट करेगा मोदी जी के गवर्नमेंट के लिए? इस बार महिलाओं का वोट जो है कितना प्रभाव पड़ेगा मोदी जी के लिए? जी, पहली बात तो मेल और फीमेल जी जी, जो वोट है वो दोनों के लिए बराबर है। बराबर है। लेकिन अगर हम जी बात करें महिलाओं की, जो है जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में महिलाओं की वोट जो है किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी? क्योंकि जी अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जो है लीकर पॉलिसी चला रहे हैं शराबबंदी को लेकर, तो इससे महिलाओं का वोट जो है काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। नीतीश कुमार को सरकार में उनकी सीट को जीतने में काफ़ी हेल्पफुल करता है महिलाओं का वोट। तो उसी तरह से आपको क्या लगता है, मोदी जी का वोट महिलाओं के लिए कितना इफ़ेक्ट करेगा? महिलाओं को कितना इफ़ेक्ट करेगा? इनके सरकार को बनाने में किस तरह से मदद करेगा महिलाओं का वोट, या फिर गिराने में किस तरह से मदद करेगा? जी, महिलाओं को वोट देनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ये सोचती है कि घर पे है, क्या करे, एक वोट से कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वोट उनको देनी चाहिए, उनका हर एक वोट मैटर करेगा। महिलाओं का वोट शायद हमारे उनका सबसे पहले तो महिलाओं का वोट उनको समाज में एक इंक्लूड करता है कि आपसे आपके समाज में अब पहचाना जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं वोट नहीं देती हैं और देश में अभी भी 30 से 35% वोटर्स ऐसे हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो आशा शबनम जी, हमारा आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आप जो है एलपीजी और गैस सिलेंडर्स को लेकर मोदी सरकार जो है वो दावा करते हैं कि महिलाओं को काफ़ी लाभ हुआ इससे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सच में एलपीजी गैस को लेकर जो है महिलाओं को काफ़ी लाभ लाभ हुआ है, बीमारी से बची है महिलाएं? जी, अगर एलपीजी और ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं तो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इससे बिल्कुल। लाभ होती है महिलाओं को, धुआं से बचते हैं, इससे बहुत सारे हार्मफुल इन्फेक्शन होने से बचते हैं। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि इससे महिलाओं को एक सपोर्ट मिली है। बिल्कुल, बिल्कुल। आशा शबनम, हमारा दूसरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि जिस तरह से जो पोलिंग सेंटर्स में महिलाएं नहीं जा रही है, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी पुरुष, और जो काफ़ी एज जिनका काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, जिनका काफ़ी एज हो गया 45-50 ईयर्स की अगर हम बात करें, वो वोट करने नहीं जा रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से पोलिंग सेंटर्स में लेकर जाएंगे वोट करने के लिए? जिनकी एज हो चुकी है और जी आपके सवाल से मैं सहमत हूँ, वो वोट नहीं देने जा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि उनको वोट देना चाहिए क्योंकि एक दिन ऐसा मौका मिलता है जो आपको 5 साल के बाद मौका मिलती है, जी, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या सही है हमारे देश के लिए और क्या गलत है। जी, कौन सा पार्टी हमारे देश को सही तरीके से चला सकता है देश को, और कौन से पार्टी हमारे देश को चला तो रहे हैं बिल्कुल। लेकिन वो सही है या गलत है वो हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, रुकेंगे यहाँ छोटा सा ब्रेक के साथ। आप सुनते रहें हयात ऑडियो। पीपल्स, समर सीजन आ रहा है और ईद के लिए आपको ड्रेस की शॉपिंग भी करनी है, तो आपको चाहिए इथनिक ड्रेसेस, न्यू फैशन, न्यू स्टाइल, इथनिक लुक में। लेकिन इथनिक इंडिया इंस्टाग्राम पे ला रहा है आपके लिए मॉडल कुर्ती, मिरर वर्क, पाकिस्तानी शरारा गरारा, हर स्टाइल में एक नया इथनिक लुक और फैशन और स्टाइल के साथ। तो प्लीज इंस्टाग्राम पे डीएम करें या व्हाट्सएप नंबर 917303024661 पे कांटेक्ट करें। थैंक यू। प्यास तू आ गई मन को रास रास, अब तो तू आजा पास पास। है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग, तू रंग जा मेरे रंग रंग, बस चलना मेरे संग संग, है गुजारिश। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आप सुन रहे थे हयात ऑडियो बुक। आशिया शबनम जी, हमारा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ी है? क्या लगता है इस बार मोदी सरकार के गवर्नमेंट में महिलाएं शिक्षा में आगे बढ़ी है? जी, महिलाएं शिक्षा में आगे बढ़ी है। अगर आप लाइव एग्जांपल देखना चाहें तो चंद्रयान 3 एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जी जी, बिल्कुल। जी, वो बढ़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी तेजी से महिलाओं को और आगे बढ़नी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं देश के जहाँ पे महिलाएं अभी भी बहुत अनएजुकेटेड है और उनको पढ़ाने की परमिशन नहीं मिलती है। जी जी। जी, तो मुझे लगता है कि और आगे बढ़नी चाहिए, बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से हमारा देश अदर कंट्री के हिसाब से पीछे जाता जा रहा है, तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, लेकिन महिलाओं को बहुत आगे और बढ़ने की जरूरत है।
आशा शबनम जी, हमारा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से मोदी सरकार स्कीम्स बना रही है, पॉलिसीज़ बना रही है, तो आपको लगता है कि ये पॉलिसीज़ और स्कीम्स लोगों तक पहुँच पाता है, लोगों के घरों तक ईज़िली पहुँच पाता है? उनकी बजट स्कीम्स ये सारे बस एक वोटर बैंक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे हाँ स्कीम्स जी, को ऐसे ही दिखाया जाता है लेकिन वो होती नहीं है बस एक्चुअली। वो पेपर पे रहती है, ज़मीनी तौर पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे स्कीम्स ऐसे भी हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। हाँ, तो ये वोट बैंक है अच्छा। एज माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे लगता है कि ये सारे जस्ट रणनीति है और कुछ भी नहीं है। आशा शबनम जी, हमारा आपसे लास्ट प्रश्न यही रहेगा कि 2024 का चुनाव बेहद खास होने वाला है। जिस तरह से यूट्यूबर्स का जो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, पत्रकार हैं और बड़े-बड़े जो लीडर्स हैं, उनका दावा ये है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देंगे इस बार कुछ इलेक्शंस को लेकर, 2024 के इलेक्शंस को लेकर कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? मेरी सुझाव बस यही रहेगी कि 2024 के इलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने पिछले 10 सालों में जो भी देखा है उसको एनालाइज करके अब आपकी बारी है कि आप अपने देश की डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ऐसी चीज़ें हमारे देश में फिलहाल में हो रखी है। अपोजिशन पार्टी को अरेस्ट करना, जी, ईवीएम का मशीन को बीजेपी के लीडर्स की कार से पाया जाना, ये सारा एक एग्जाम्पल है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं हमारे देश के खतरे में है। और जो लोग ये दावा करते हैं, जो लीडर्स ये दावा करते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, मुझे लगता है ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो वो हमारा देश खतरे में है हाँ, और तो इस देश से जुड़े हर वो शख्स खतरे में है। बिल्कुल। तो आप यही बिल्कुल अपनी आवाज उठाइए, वोट कीजिए। तो बिल्कुल आप यही दावा कर रहे हैं कि इस बार आप लोग हिंदू मुस्लिम से उठकर जो है वोट करें और वोट सभी लोग पोलिंग सेंटर्स तक पहुंचे और अपना मत का सही यूज करें। जी बिल्कुल, हाँ। सही, फेयर एंड फ्री तरीके से इलेक्शन हो हाँ। और हर एक नागरिक का फर्ज है कि आज जाकर के इलेक्शन में आप अपना वोट दें। अभी भी 30 से 35% वोट नहीं डाली जाती है, तो मैं उन सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप वोट दें, क्योंकि इस बार का वोट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आशिया शबनम जी, आपने इतना बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और आपने अपना वक्त हमारी ऑडियो बुक में दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी ऑडियो बुक में शामिल करने के लिए बिल्कुल, और अपनी आवाज़ को उठाने का एक मौका देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे हयात ऑडियो बुक और इसी तरह के हर टॉपिक्स पे वीडियोस पाने के लिए, हर टॉपिक्स पे ऑडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम। मेरा नाम हयात अंजुम है, आप हयात ऑडियो बुक सुन रहे थे।